डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतिश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपने देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 5 कह रहा है कि योग के क्रम विनिमय तथा साहचर्य गुणों। जो क्रम विनिमय क्या होता है, साहचर्य गुण क्या होता है, इसके बारे में हम विशेष रूप से और डिटेल में जानकारी में आपको हम दे चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आप जरूर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको यहाँ दिख रहा है प्लस का सिंबल, माइनस सिंबल, तो कुल मिलाकर क्या है, यहाँ भिन्न जोड़ और भिन्न घटाव जैसा लग रहा है, बस इसको जोड़ना है। ठीक है, तो गुण का क्या बात है, जो गुण क्यों बोल दिया, क्योंकि क्रम विनिमय गुण को क्या करते हैं, हम अदल बदल के जोड़ते हैं। साहचर्य गुण में क्या होता है कि कोई लंबा सा रहता है, उसको कोई कैटेगरी में उसको कर लेते हैं, कोई दो को एक साथ जोड़ते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे। ए नंबर का लिख देखते हैं, दिया हुआ है 3/5 प्लस 7/3 प्लस -11/5 प्लस 2/3। सबका एलसीएम ले लिए। ठीक है, और एलसीएम लेने से पहले अच्छा अगर आप लेंगे 5 3 का एलसीएम तो आप ले सकते हैं, या तो फिर आप देखिएगा कि इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, इसका 5, इसका भी 5 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो क्यों ना इसको हम ना अदल बदल करके इसको कैटेगराइज कर दें हम ना। तो कर सकते हैं इस तरह से 3/5 प्लस -11/5 प्लस 7/3 प्लस 2/3। कैसा रहेगा, एक नंबर है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप। देखिए क्लियर। अब 5 5 का एलसीएम कितना होगा बॉस, 5 होगा। यहाँ पे 3 होगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो -11 कर देंगे डायरेक्ट हम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3 3 का एलसीएम 3 होता है। क्लियर, यहाँ होगा 7 + 2 आ जाएगा, ज्यों का त्यों नंबर आ जाएगा। तो 3 में से 11 में से 3 कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, तो -8/5। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9/3। अब ध्यान दीजिएगा 5 और 3 के एलसीएम हो जाएगा 15। 5 दिया 15 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर गुना होगा तो 8 या 24 -24 प्लस 3 5 15, 5 बार में आएगा, 5 ऊपर गुना करेंगे हम, 9 5 45। ध्यान दीजिएगा 45 और 24, तो 45 में से 24 चला जाएगा तो क्या कितना बचेगा। हम यहाँ कुछ रफ वर्क के लिए रखे हैं ताकि आप यहाँ पे देख सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 में 24 हटा दो बाबू, 5 में से आगे बचेगा 1, 4 में से 2 बचेगा 2, कितना बचेगा, 21 बच गया। आप यहाँ पे लिख दीजिए 21/15। ठीक है, बाकी का चीज यहाँ जो इक्वल टू सिंबल आप दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि 45 प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में आएगा, क्योंकि 45 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस में होगा, तो 21/15 आंसर होगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो काट सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर कितना जाएगा 7/5। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। बी नंबर का हल करते हैं। ठीक है, बी नंबर का हल है यहाँ पे, क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। पहले 1/2 प्लस -1/6 प्लस -2/3 प्लस 2/6। ठीक है, देखिए हर एक जैसा लग रहा है किसी का, हाँ 6 6 जैसा है, और 2 और 3 एक साथ हम कर सकते हैं, तो -1/6 प्लस 2/6 को एक साथ कर देते हैं, प्लस में 1/2 प्लस -2/3। कोई दिक्कत, 6 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो 6 से कट गया एक बार में तो ऊपर आएगा, तो -1 ही रहेगा ये, प्लस यहाँ 2 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, कोई दिक्कत, तो 2 3 जा 6, 3 आएगा, 3 ऊपर गुना होगा 3 प्लस, अब 3 2 जा 6, 2 बार में आएगा, तो 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। 2 में से गया तो 1/6 है ना, आप प्लस कीजिए यहाँ पर ही, कितना होगा 3 -4/6। -4 क्यों आया, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/6 प्लस 4 में से 3 का बचेगा 1, तो -1/6। 6 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, ऊपर 1 होगा, यहाँ प्लस है, -1 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा 1 ही प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 1, है ना, अपॉन 6, तो 1 में से गया तो 0/6 हो जाएगा, तो 0/6 कितना जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें, जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जो जो ब्लैंक्स है वहां पे भरना है।
भाई कुछ नहीं, जो जितना मैं रूल बताया हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, सारा चीज ये सब यूज होगा यहाँ पे, देखना है। ये नंबर में देखिए, खुद देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इतना से इतना पार्ट क्या हुआ, -5/12 प्लस -12/5 को ऐड करना है अगर, तो क्या किया, ये लास्ट में था ना, उसको पहले लिख दिया इधर, तो जो बच गया उसको इधर भर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, -5, ये थोड़ा सा ब्लैंक यहाँ देते हैं, -5/12, है ना, ब्लैंक है ना, यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, -13/8 यहाँ पे दिया हुआ, तो क्या बच गया, -7 बच गया, यहाँ पे लिख दिया -7। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, दो को बॉक्स में रखा हुआ है, एक को छोड़ा हुआ, पहले को छोड़ दिया गया है, तो क्या किया गया, नेक्स्ट में इस दोनों को लेगा, 17/5 और 3/7 को रखेगा, इसको छोड़ देगा, मैंने 7/8 को छोड़ दिया है, राइट, यहाँ लिख दीजिए -3/7, -3/7, डॉट डॉट दे देते हैं ताकि पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ब्लैंक था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इस नंबर में आप देखिए, यहाँ पे देखिए -11/7 दिया हुआ है, लेकिन माइनस में है, और यहाँ पर देखिए प्लस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब प्लस वाला एक कम ही पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो प्लस वाला ले देते हैं यहाँ पे हम 11/7। अब यहाँ पे क्या कम पड़ रहा है, ये माइनस वाला यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो -11/7 हो गया, कोई दिक्कत। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने कंप्लीट कर दिया हूं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। ये जो सारे जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले हम जो बताए हैं परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं बॉस, वैसा नंबर, उस नंबर के साथ वैसा कोई नंबर जोड़ देने के बाद आंसर मेरा 0 होना चाहिए। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसा परिमेय संख्या लीजिए और उसमें उस कोई भी नंबर आपको ऐड कीजिए, लेकिन जो आंसर को आप ऐड कर रहे हैं वही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, 1 का लेते हैं, तो 1 का -1 के साथ ऐड करेंगे तब 0 आएगा। तो क्या 1 और 0 सेम सेम है, नहीं है ना। तो पूछ रहा है कि कौन सा नंबर लें, तो भाई 0 लेते हैं, 0 साथ -0 भी करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कौन सा नंबर होगा इसमें, 0 होगा, राइट, 0 आंसर होगा। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। मीन्स कोई भी परिमेय संख्या लीजिए और ऋणात्मक लीजिए, जैसे कि हम लिए यहाँ पे -3/5, और फिर इसका ऋणात्मक ले लेंगे, तो जो आंसर बन के आएगा वो आएगा पॉजिटिव में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। मीन्स अगर दो परिमेय संख्या को आपस में अगर हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय संख्या ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। और एक चीज, अगर हम दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी करेंगे, तो जो आंसर है वो भी परिमेय संख्या ही होगा। क्लियर, तो हाँ लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट है, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साहचर्य है। साहचर्य का मतलब 3 नंबर लेंगे, 3 डिजिट के साथ जो है ना ब्रैकेट बारी बारी से करते हैं, तो उसमें भी आंसर हाँ होती है। क्लियर, क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, तो इसमें भी आंसर आपका हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखिए, आप अगर इस चैनल जो सीरीज में अगर आप शुरू से लगे हुए हैं, वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो ये जो सारा ये जो क्वेश्चन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बना लेंगे। क्लियर, ठीक है। क्या व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब घटाव है ना, कि अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है, तो इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो 6/5 है, माइनस करेंगे 2/3, तो इसका आंसर जो आएगा सो बराबर नहीं होगा 2/3 - 6/5, इसका आंसर दोनों का सेम नहीं होगा। क्लियर, इसलिए इसका आंसर नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं साहचर्य है, तो ये भी नहीं है, व्यवकलन के अंतर्गत में नहीं होती है भाई। नेक्स्ट, वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो कोई भी नंबर लीजिए तो ऋणात्मक के समान होगा, कुछ तो अंतर हो जाएगा ना, 5 लेंगे तो -5, समान तो नहीं है, अलग अलग है, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है कि इसमें प्लस भी लगाइए माइनस भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। कोई परिमेय संख्या में अगर हम वही नंबर को लाना चाहते हैं तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 0, 0 ऐड करेंगे तो वही कहलाता है योज्य तत्समक। मैंने यहाँ पे समझा रखा है ना। कोई भी नंबर को लीजिए, जैसे 6 + 6/5, ठीक है, प्लस 0 क्या आएगा 6/5। इस नियम को, इस रूल को कहते हैं हम लोग, जिस 0 को कहते हैं योज्य तत्समक है।
क्या है? योज्य तत्समक। इसलिए कहा गया कि परिमित संख्याओं के योज्य तत्समक क्या है? तो वही 0 है, तो आंसर 0 हो गया। ठीक है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, कमेंट कीजिएगा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या कोई भी तरह का इशू हो। ठीक है, और इसके साथ आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट मिलेगा। तो फिर आप चलेंगे हम प्रश्नावली 1.3 में। तो 1.3 को शुरुआत करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम कर लेंगे, उदाहरण कर लेंगे, ताकि आप एक्सरसाइज को आराम से कर लेंगे। राइट, तो हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल के साथ। तब तक इसको आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।